हम बात करने वाले हैं कि फंक्शनल मेडिसिन है क्या और आजकल इसकी इतनी बात हो क्यों रही है। फंक्शनल मेडिसिन रादर देन व्हाट या आपके सिम्टम्स क्या है उस पे काम करने की बजाय आपसे सवाल पूछता है व्हाई। आपको ये सिम्टम है क्यों? आपको अगर सिर दर्द हो रहा है तो क्यों है? अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो क्यों है? अगर आपको ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई है तो क्यों है? सो इंस्टेड ऑफ व्हाट जब हम व्हाई पूछने लगते हैं, जो कि स्मार्ट मैनेजमेंट लोग भी व्हाई पूछ के अपने सारे बिजनेसेस ग्रो करते हैं, दैट्स द अप्रोच विच फंक्शनल मेडिसिन फॉलोज। इट्स अ होलिस्टिक मेडिसिन, सिस्टम बेस्ड अप्रोच यूज करके हम इसमें सारे के सारे बॉडी के सिस्टम्स को एक अलाइनमेंट में ऑप्टिमली काम करने की सिचुएशन में लेके आते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फंक्शनल मेडिसिन। अब फंक्शनल मेडिसिन में हम करते क्या हैं? फंक्शनल मेडिसिन में हम आपकी बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं क्योंकि हमें वाई ढूंढना है। हम टेस्टिंग करते हैं। कुछ टेस्ट तो वो होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल ब्लड टेस्ट आप कराते हो, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। आपका हीमोग्राम विद ईएसआर हमको इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो कितना कुछ आपके बारे में आपको बता दे रहा है। पर कुछ इनोवेटिव टेस्ट होते हैं जो कि हमारे अब इंडिया में नहीं होते हैं, हमें बाहर भेजना पड़ता है, स्पेशलाइज्ड लैब्स में भेजना पड़ता है, जिनकी रिपोर्ट्स 2 से 4 हफ्ते में आती हैं। जैसे कि जीआई मैप टेस्ट, जो कि आप डीएनए बेस्ड टेस्ट होता है और आपके पूरे गट के माइक्रोबायोम में कहाँ बैलेंस है कहाँ नहीं है, इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरिया है कि नहीं है, ऑटो इम्यून जो बैक्टीरिया करते हैं जिनकी बहुत स्टडीज हैं जैसे क्लेब्सिला, क्या वो ज्यादा है, वायरल लोड कितना है आपका, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके गट में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, पैनक्रियाज क्या इलास्टेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर डाइजेशन ठीक से सेक्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऑकल्ट ब्लड तो नहीं आ रहा है, आपका सेक्रेटरी आईजीए कितना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसका आइडिया देता है। ऐसे ही हम डच प्लस करते हैं जो कि हार्मोन्स के मेटाबोलाइट्स बताता है हमें। बहुत सारे कैंसर्स जो हार्मोन बेस्ड होते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमको ये टाइमली पता चल जाए कि हमारे हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टो, डिया, कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स, ये सब काम कर कैसे रहे हैं, राइट? एंड वी ऑल नो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सिमिलरली हेवी मेटल टेस्टिंग, हेवी मेटल्स आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं हमारी बॉडी में, एंड जितनी हम ये डिजीजेस जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस आपकी सारी हो गई, ऑटिज्म, एडीएचडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब में हेवी मेटल का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये सब इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं। हम न्यूरोट्रांसमीटर टेस्टिंग करते हैं, हम आपका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म टेस्ट करते हैं, हम आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस को टेस्ट करते हैं। सो वी गो वेरी वेरी डीप इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग और हम फिर हर चीज को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं 3 वीक्स, 6 वीक्स, 3 मंथ्स, जब तक कि हम आपके सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमली प्लेस नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल इनफर्टिलिटी के केसेस में क्या होता है, एक बार मैं अपनी गायने के साथ बैठी थी तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट विल सम इट ऑल फॉर यू। एक टाइम था जब हमको बस ये सोचना पड़ता था कंसीव करें कैसे नहीं, और अब ये सोचना पड़ता है 60-70% लोगों को कंसीव कैसे करें। वी ऑल एग्री कंसीव करना एक नॉर्मल प्रोसेस है विद इन दिस एज ग्रुप, राइट? क्या ऐसा हो रहा है, वाई हम क्यों नहीं रेगुलर अच्छे से कंसीव कर पा रहे, इजीली कंसीव कर पा रहे? दैट्स वेयर वी नीड टू फोकस ऑन, एंड इफ यू विल फोकस ऑन दैट, ये सब तो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं जो वापस आ ही जाने हैं। अब हम इसमें करते क्या है? क्या हम इसमें आपको सप्लीमेंट्स देते हैं? यस, हम बिलीव करते हैं फंक्शनल मेडिसिन में कि जो हम खाना खाते हैं वो मेडिसिन है। अगर खाने से वो नहीं पूरा हो पाता क्योंकि बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज हो गई हैं, तब हम क्या करते हैं? हम आपको सप्लीमेंट्स देते हैं शुरू में 2, 3, 6 महीने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी डेफिशिएंसीज हैं कितनी। इन एडिशन हम आईवी न्यूट्रिशन करते हैं, हम आईवी ओरल किलेशन करते हैं हेवी मेटल्स बाहर निकालने के लिए, हम थेरेपीज करते हैं जैसे ओजोन थेरेपी, इंफ्रारेड सोना, हम इसमें
नॉन इन्वेजिव मीजोथेरेपी से वेट लॉस करते हैं. We use peptides, which are small chains of amino acids, which are tried and tested. बहुत सारी FDA approved है और बहुत सारी नहीं है, and you all know क्यों नहीं है, right? तो what I'm trying to tell you is कि हम खाने से शुरू करके लाइफस्टाइल के चेंजेस कर we have a lot more tools to help you bring your body into balance. हमारे 8 मेन पिलर्स हैं जिनको हम बैलेंस करके बॉडी को हेल्दी करते हैं. एंड सिंपल टैगलाइन है जो हम यूज करते हैं, यंग एट 100. एटलीस्ट दैट्स द टैगलाइन आई एम इंस्पायर्ड एंड पैशनेट अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स, राइट? अब क्या आपका इंश्योरेंस कवर करता है ये बिल्स? इंडिया में आप सबको पता है कि इंश्योरेंस से बहुत कम कवरेजेस होती हैं, पर बहुत सारी इंश्योरेंस हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ की कवरेज देती हैं. आपको जिम की पेमेंट मिलती है, न्यूट्रिशन प्लान्स की मिलती है, डॉक्टर कंसल्टेशंस की मिलती है और कुछ मेडिसिन की मिलती है. आपको खुद से अपने इंश्योरेंस एजेंट से पहले पता करना चाहिए कि आपको क्या क्या क्लेम मिलेगा. अभी देयर आर इंश्योरेंसेस जो प्रिवेंटिव हेल्थ में 50,000 एंड इवन मोर ईयर का दे रहे हैं. इवन इफ दैट मच कैन बी इन्वेस्टेड वाइजली इन प्रिवेंटिव हेल्थ, मैं श्योर कर सकती हूं कि जैसी भी आपकी आज हेल्थ है, आप कल उससे बेटर हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं. एंटी एजिंग बहुत बड़ा वर्ड है, पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है. सिर्फ अपने पैरामीटर्स को वापस ऑप्टिमाइज करते रहना है. कितना टाइम लगता है फंक्शनल मेडिसिन में आपको ठीक होने के लिए? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं. ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम का वाई क्या है, कितना लंबी आपकी हिस्ट्री है और उस वाई को ठीक करने में हमें कितना टाइम और एफर्ट चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी के कुछ पेशेंट्स आते हैं, एक हफ्ते में ही ऐसे गजब फील करते हैं दैट दे नेवर रिटर्न. पर एसिडिटी के कुछ पेशेंट्स आते हैं जिन पे 3 महीने 6 महीने काम करना लग जाता है. इंटरेस्टिंग इज कि 15-15, 20-20 साल से जो लोग रेगुलर पीपीआईज पर हैं, वो भी अनबिलीवेबली पीपीआईज नहीं ले रहे हैं. सो जितना भी टाइम लगता है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड है, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में आए हैं, आपके कितने वाई हैं जो आपका वो कॉज करा रहे हैं. पर इट इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड, वेरी नेचुरल, वेरी सिंपल अगर समझ में आ जाए तो. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स पता होती है ना, कितने पैसे आए और कितने खर्च हुए, सिमिलरली आपको अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स एग्जैक्टली पता होने चाहिए, लाइक योर PNL. This is the need of the hour and I think functional medicine is an amazing tool जो कि आप इस नीड को पूरा करता है. कई लोग पूछते हैं कि ये साइंटिफिक है कि नहीं. लैंसेट जो कि टॉप 3 जर्नल्स में आता है मेडिकल कम्युनिटी के लिए, उसमें 1800s में ये फंक्शनल मेडिसिन का मेंशन है. In US and all, people have been following it for years. But imagine India में भी we have functional medicine doctors जो कि functional medicine doctors नहीं कहते हैं अपने आप को, but practice वही कर रहे हैं लास्ट 25 से 30 सालों से. So friends, what I'm trying to say is, fear से decisions नहीं लेने चाहिए. आप समझो है क्या, अपना why ढूंढो और फिर उस why को करेक्ट करने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए गैदर करो. Let's all be healthy and happy and make India the 3rd largest economy of the world. And why I'm saying this 3rd largest economy? Because अभी मैं एक शीश शक्ति के इवेंट से आ रही हूँ जिसमें हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी थे, जिन्होंने बोला कि we are now targeting to become the 3rd largest economy. And that's the reason मैं आज बोल रही हूँ, only thing which can come in our way is lack of health. So let's join hands. Let's try and understand this and let's use functional medicine to stay healthy. Thank you.